Mr. Hussain, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 kgs of water are boiled at 373 Kelvin। तो ये तो अपना नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है एट अ प्रेशर ऑफ 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको पता ही है, ये 1 एटमॉस्फेयर है। तो नॉर्मल यार आपका वाटर है, 1 एटमॉस्फेयर पे 100 सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। हुसैन जी, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, समझ आया। The specific latent heat of vaporization of water is 539 kilocalories per kg। अब इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि आपका जो वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर जब बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमने लोअर क्लासेस क्लास 10th में भी किया हुआ कि जब तक सारा का सारा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। हुसैन जी, इसके बारे में कोई डाउट है इस चीज के बारे में? नहीं सर, डाउट। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि जो ये 10 kg वाटर हमारे पास यहाँ कंटेनर में पड़ा हुआ है, ये जब तक पूरा बॉयल होके स्टीम नहीं बनेगा तब तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। और अगर क्लास 10th के फंडे याद है, एक चीज और याद होगी कि इस केस में जो हीट एडेड है वो दी जाती है Q इज इक्वल टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस। थोड़ी सी बातें समझिए। जो मास है वो 10 kg है, वो आपने लिख दिया यहाँ पर 10 इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। उसके यूनिट्स देखिए, 539 किलो कैलोरीज, 539 किलो कैलोरीज पर केजी। केजी और केजी, ये वाला केजी कैंसिल हो जाएगा, तो 5390 यूनिट्स का प्लीज ध्यान रखिए। 5390 किलो कैलोरीज हीट चाहिए होगी आपको ये 10 kg वाटर को बॉयल करने में। सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नहीं सर, समझा। ये तो आपने अभी तक हीट दी है, ये जो आपके पास हीट आई है, पहले तो याद रखिए ये किलो कैलोरीज में। इसका थोड़ा हिसाब किताब आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो किलो कैलोरीज है इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो आपकी हेल्प के लिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट दिया हुआ है 4186 जूल पर किलो कैलोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि 5390 इंटू 4186 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास जूल में आंसर। सर, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, शर्माइए मत। मिस्टर हुसैन। सर, ये पार्ट नहीं समझा। हाँ, बोलिए, डाउट क्या है? तो हमें डाउट किलो बोलिए। कैलोरीज में मिला ना ये आंसर। हाँ, शाबाश। हम लोग ने वापस से उसको जूल्स, सर वो क्यू के लिए। हाँ, क्यों के लिए आपके पास किलो कैलोरीज में आंसर आया। ऐसा यूनिट में किलो कैलोरीज एक्सेप्टेड नहीं है, आपको इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? जूल्स में। आपकी हेल्प के लिए यहाँ कन्वर्जन फैक्टर भी दिया हुआ है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4186 जूल जो है वो 1 कैलोरी में होता है। तो अगर 5390 किलो कैलोरीज है तो 5390 इंटू 4186। हाँ हाँ सर, समझा समझा। भैया अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर समझा। क्वेश्चन के शुरू में ही डाउट आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। मिस्टर रेवन, अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, 2.256 इंटू 10⁻7 जूल्स। वो कैलसी से आप करके देखिए, बड़ा सा आंसर आ जाएगा। उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यही आएगा। सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नहीं सर, नो डाउट। चिराग जी, आपको डाउट है तो प्लीज पूछिए। देखिए सर, यहाँ तक ये जो किस्सा कहानी है ये तो क्लास 10th में भी आप कर लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी आपने तीर नहीं मारा। आपने सिर्फ क्या किया कि 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे आपने वाटर को बॉयल कर दिया। उन्होंने बोला कि सर कितनी हीट लगेगी, आपने बता दिया कि सर इतनी हीट लगेगी। यहाँ तक तो क्लास 10th में भी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होती है जो कि क्लास 11 12th का काम है।
अब वो बोलता है वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर आपकी एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स शुरू होती है। ये प्रोसेस कौन सा है हुसैन? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, कौन सा प्रोसेस है? सर इसमें उन लोग ने कुछ बोला नहीं कि क्या कांस्टेंट है। भाई साहब वो तो कुछ नहीं बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा ना। सर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, अच्छा, तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, और क्या कांस्टेंट है? सर प्रेशर। प्रेशर। आइसोबारिक भी, मेरी बात नहीं समझ आई। यस सर। आइसोबारिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोबारिक में सर W इज इक्वल टू P डेल्टा V। शाबाश, सबसे इजी फॉर्मूला वर्क डन का आइसोबारिक में होता है P डेल्टा V। चला जी, ये लड़का ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है? सर ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा है। प्रेशर कितना होगा हुसैन? सर ये हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है वो आ जाता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हुसैन? सिराजी, चेंज इन सर ये वॉल्यूम वॉल्यूम सर बोलिए, बोलिए। 1671 माइनस 1 मतलब 1.671 माइनस 1 मीटर क्यूब है। देखिए, थोड़ा हिसाब किताब समझिए, थोड़ा आराम से समझिए। कंफ्यूजन है तो प्लीज यहाँ पर भी रोकिए। वो आपको ये बोल रहा है कि बेटा अगर 1 लीटर पानी आप ले लोगे ना, तो 1 लीटर पानी जो है वो 1671 लीटर स्टीम बन जाएगा। हुसैन ये लाइन समझ आई आपको? यस सर मतलब उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तभी ना, मतलब कन्वर्जन के बाद। हाँ, कन्वर्जन के बाद मतलब अगर आपने इसको हीट दिया, अगर आपने 1 लीटर पानी को हीट दिया तो वो 1671 लीटर स्टीम बन जाएगा। ये बात आपको समझ आई नहीं आई? यस सर। रेवान जी, आपको समझ आ गई ये बात? यस अब ध्यान से सुनिए, ये इंफॉर्मेशन हम कैसे यूज करने वाले हैं, और अगर नहीं समझ आता तो प्लीज रोकिए, ध्यान से देखिए। मेरी जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1 kg पर लीटर होती है। इस बात पे कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। यार 1 लीटर पानी का जो आप बिस्लेरी की बोतल लेते हो, उसका जो वेट, उसका जो मास है वो 1 kg होता है। राइट? चला जी, मैं ठीक कह Yes, रहा हूँ, गलत sir. कह रहा हूँ? यस सर ठीक है। तो 1 kg पर लीटर होगा। आपके पास पानी है कितना? आपके पास पानी है 10 लीटर, 10 किलो। नहीं समझा? तो आपके पास एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना? 10 लीटर। तो VI जो है वो आपके पास 10 लीटर है। डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर। और आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है, भैया मोबाइल को साइलेंट पे कर लो। जो फाइनल वॉल्यूम होगा हुसैन जी, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कितना होगा? सर 167। फिराजी, मैंने ठीक लिखा? सर ये यस सर वंस यस सर। हुसैन जी बोलिए। सर कन्वर्जन नहीं समझ। बेटा 1 लीटर वाटर जो है वो 1671 लीटर बनता है, याद है? ठीक है। हाँ सर वो समझा। बट आपके पास पानी है कितना? आपके पास तो 10 लीटर पानी है ना। ये जो 10 kg लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 10 लीटर इंटू है। 10 करना है। इंटू 10 करना है। हाँ, हाँ सर समझा। नहीं समझ मुझे आया? लगा वो माइनस करना। माइनस में बोलो। रेवान समझ आ रहा है, चक्कर आ रहा है? नहीं सर ये अभी तक नहीं समझा। रेवान जी क्या समझ नहीं है, प्लीज पूछिए। ये 10 कन्वर्जन ही है। आपको सर, ये समझ आ आपने- गया? आपको ये समझ आ गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर होता है? ये Yes, समझ आ yes, गया? yes, आपके पास एक्चुअल में पानी कितना है? 10 kg। yes. यार इस पे भी डाउट है क्या? ये तो गिवन है। नहीं सर ये समझा। तो अगर आपके पास गिवन 10 kg है तो एक्चुअल में आपके पास जो गिवन है वो 10 लीटर है। इस बात पे कोई डाउट है? नो सर। अब 1 लीटर पानी जो है वो बनता है 1671 लीटर। तो 10 लीटर पानी कितना बनेगा? 16710 लीटर। भैया डाउट है तो प्लीज रोकिए। समझा सर। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने वाला है। एकदम इधर उधर जम मारेंगे तो समझ नहीं आएगा, गलती कर देंगे। अब देखिए,
ये जो मेरा फॉर्मूला है, इसमें जो यूनिट जूल आता है, जो वर्क का यूनिट जूल आता है, वो तब आता है अगर स्टैंडर्ड यूनिट पे बात चल रही हो। मतलब प्रेशर तो हमारे पास स्टैंडर्ड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हुसैन जी बात नहीं समझ आई? यस सर, यस सर। बट हमारा जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो चिराग जी ने बड़ा अच्छी तरह बताया, हमारी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो वॉल्यूम चाहिए होगा वो हमें किस में चाहिए होगा चिराग जी? सर मीटर क्यूब। शाबाश। हुसैन जी बात नहीं समझ आई? रेवान जी समझ नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर, समझा। अभी हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस में चल रहा है चिराग जी? सर लीटर्स में। शाबाश। अभी हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना है? 16,700 लीटर। रेवान जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर। लीटर के मीटर क्यूब कितने होते हैं मिस्टर चिराग? So 1 liter is equal to 0.001 meter cube. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस Yes सर, sir, ठीक समझा। है। तो बेसिकली जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा? 16,700 16 डिवाइड बाय कितने कितने जीरो? 3 जीरो। तो ये कितना आ जाएगा? 16.7 मीटर क्यूब। भैया समझ नहीं आया? चक्कर आने शुरू हो गए? समझा सर। समझा सर। चिराग जी मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन है, मैंने गलत किया तो प्लीज रोकिए, बताइए। ठीक है। ठीक कह रहे हो, थैंक यू सर। तो मेरा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना आ गया? 16.7 मीटर क्यूब। अब जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 16.7 इंटू क्या? 1.013 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵। दोस्तों बात नहीं समझ आई? समझा सर। रेवान जी समझ नहीं आया? पता नहीं आया? समझा सर। हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर, नो डाउट। तो अब थोड़ा खुद से दिमाग लगाइए। 16.7 इंटू 1.01 करेंगे, 16.7 इंटू 1.013 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,917 या 16.92 इंटू 10⁵। हुसैन जी समझ नहीं आया? यस सर, समझा। और ये जो 10⁵ है, ये यहाँ पर करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सर समझ नहीं आया? समझा सर। सिराज जी बात पकड़ में नहीं आई? समझ रहे? देखिए सर, वो आपको एक कन्वर्जन फैक्टर बता रहा है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें उसने यही इंफॉर्मेशन किसी और तरह दी है, बट यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो ये बोल रहा है कि सर अगर 1 लीटर पानी आप लो तो उसका बनता है 1671 लीटर स्टीम। बट अपने आपके पास जो वाटर है वो तो 10 kg है, तो 10 kg का 10 लीटर होगा तो उसकी जो स्टीम बनेगी वो बनेगी 16710। और 16710 का आप डेल्टा भी करेंगे तो वो आएगा 16.7 मीटर क्यूब। और फाइनली ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। समझा सर, समझा। चिराग जी कोई डाउट है तो? मिस्टर रेवान कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर, नो डाउट। ये ना सर बड़ी अच्छी बुक है। वैसे तो इसको डाइजेस्ट डाइजेस्ट बोलते हैं, बट इसका फायदा ये है, एक तो आपके इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत हैं और आप ही के लेवल के क्वेश्चंस हैं। हुसैन बात समझ आई? यस सर। तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स भी बहुत हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी बहुत हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत हैं। तो आपको इधर उधर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी हैं वो सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब एक बार आपको पूरा चैप्टर के जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे आपके। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सर यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। तो
हुआ क्या सर, ये वाटर था, ये वाटर को आपने एनर्जी दी। जब आपने वाटर को एनर्जी दी तो वाटर ने काम किया, वाटर ने काम किया और स्टीम में तब्दील हो गया। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। इन टर्म्स ऑफ पिस्टन अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं पिस्टन को ऐसे देख सकता हूं। इन टर्म्स ऑफ पिस्टन, ये जो पिस्टन है ये मासलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है। ये मासलेस पिस्टन, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कहने का मतलब जब वाटर इसमें एक्सपैंड होगा तो ये पिस्टन चुपचाप अपना एक्सपैंड कर जाएगा। हुसैन जी समझ नहीं आया? यस सर, समझा। तो मेरी इक्वेशन क्या लगी? Q इज इक्वल टू क्या सर? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यू प्लस डब्ल्यू, और नहीं डब्ल्यू का समझा वैल्यू। सर, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ। नहीं सर। और एक और Q की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कुछ काम करेंगे, अच्छा यहाँ तो लेटेंट हीट वाला है ना, तो यहाँ पर ये जो Q है दैट विल बी इक्वल टू m इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नहीं समझ में आया सर? समझा डाउट आ सर। गया? तो यार यूजुअली हम ये लिखते हैं ना mCp डेल्टा T। मेरी बात समझ है? या लिखते हैं mCv डेल्टा T। बट इसमें तो लेटेंट हीट चल रही है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर तो होने ही नहीं वाला। तो हमें इसको मॉडिफाई करके क्या करना पड़ेगा? ml, फिर l इज द लेटेंट हीट। यहाँ जी बात पकड़ में आ रही है नहीं यार? यस सर। राजी बच्चों को ठीक समझा रहा हूँ, गलत समझा रहा हूँ? यस सर, ठीक। मिस्टर हुसैन, कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नहीं सर, समझा। यार आप कोई डाउट आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए। चलिए, हमारे पास ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बट एक हीट का हमारे पास पुराना भी तो ये फॉर्मूले है ना, mCp डेल्टा T अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा। एक और फॉर्मूला है mCv डेल्टा T अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एक है Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल करेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस में यही जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? m इनटू लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग ऑफ आइस को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर आपका doubt वॉइस है? क्रैक हो। अभी आ रही है आवाज? ये क्रैक हो रही? आवाज आ रही? हाँ सर, अभी आ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको तो हमें याद रखना ही है। बट साइड में जो हमने क्लास 10th में किया था, हीट का जो फॉर्मूला किया था वो भी हमें अपने दिमाग में रखना है। नहीं समझ में आया? समझा सर। इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो आपको कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो इतनी जो लंबी डिस्कशन की वो हमने किस लिए की? Q इज इक्वल टू, एक तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा U प्लस W, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू L। तो जो डेल्टा U चाहिए वो किसके इक्वल हो जाएगा? ml माइनस W। सिराजी ठीक कह रहा हूं? यस सर। तो ml जो है वो आपने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया, वर्क डन, सिस्टम ही वर्क कर रहा है। ये आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया, a माइनस b करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ? यस सर, समझा। तो देख लीजिए। रियान जी समझ आ रहा है, नींद आ रही है? समझ रहे सर। तो ये अगर आप करेंगे तो मैं इससे एक जीरो बोरो कर रहा हूँ।
10⁻⁷ से, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 22.56 इंटू 10⁻⁶ माइनस 1.692 इंटू 10⁻⁶। इसको माइनस करूंगा तो सर मेरा ये हाँ सर समझे। बेटा मैंने इससे एक जीरो बोरो कर लिया 2.256। सर जब मैंने बोरो किया तो ये 22.560 बन गया और ये 10⁻⁶ आ गया। किस लिए बोरो किया? क्योंकि ये जो मेरा था ये 10⁻⁶ में था, तो ये 10⁻⁶ हाँ सर। मुझे माइनस करना आसान होता है। 10 to the 8, 5 9 the 6, 4 8 1 1 the 0, 20.868 into 10⁻⁶ माइनस करना आसान हो गया, which is equal to 2.0868 into 10⁻⁶। क्या कोई डाउट? 10⁻⁷ ना। 10⁻⁷, I'm sorry Sanji, thank you very much। क्या कोई डाउट? No, sir, no doubt. राजी कोई डाउट? No, sir. Another thing which makes this question very interesting is ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग चीज जो बनती है, जो कि जैसे हम जब डिस्कस करते थे तो उसका मैथ समझिए। अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं तो 2.256 इंटू 10⁻⁷ जूल आप देते हैं, तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज करता है वो कितना करता है? 2 अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 2 लिख रहा हूँ। 2 इंटू 10⁻⁷ जो है वो तो चले जाता है इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, प्लस वर्क डन करने में कितना चले जाता है? वर्क डन करने में कितना चले जाता है? ये डेल्टा यू है, ये क्यू है। वर्क डन करने में कितना चले जाता है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 0.17 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁷। मेरी बात समझ? यस सर। पिताजी बात समझ? Yes, sir. तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में कितना जा रहा है और वर्क डन करने में कितना जा रहा है? जी बात समझ? जी सर। तो ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये शायद जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया उसमें शायद मैंने गड़बड़ की है, मैंने ये की है, मैं वही मिस्टेक की है कि मुझे याद नहीं मैंने किया क्या, बट आई थिंक मोस्ट ऑफली मैंने गलती की है। मैंने शायद 1671 kg के हिसाब से कैलकुलेशन की है, वो शायद आपको चेक करना पड़ेगा, मैं भी अभी देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने 1671 kg के हिसाब से बात की है, मैंने शायद 1 kg के हिसाब से किया, वो मैं देख लेता हूँ मैंने गलत किया नहीं किया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आप ये क्वेश्चन 9th देखेंगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर है, और इससे क्वेश्चन नंबर 9th का क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे तो वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बॉइलिंग फ्यूजन ऑफ आइस है। मेरी बात समझ आई आपको? जी बात समझ आ गई? यस सर यस। भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th ट्राई कीजिए करने की, नहीं समझ आता तो अभी 5 मिनट में डिस्कस करते हैं। रेवण जी बात समझ आई? यस सर। एक बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे सिमिलर है। आप ट्राई कीजिए, नहीं समझ आता तो डिस्कस करते हैं। देखिए 0.2 kg मेल्ट होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वर्क डन बताइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। इसमें थोड़ा सा डेटा आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया है,
क्या चेंज है वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमें लास्ट टाइम भी दिया गया था 9th क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू सिर्फ अलग है। हाँ वो सब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में जो चेंज आता है ना वो ये आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसने लास्ट टाइम आपको ऐसे करके बोला था कि 1 लीटर वाटर जो है वो 10 लीटर स्टीम में चेंज होगा, बट इस टाइम इसने आपसे डेंसिटी शेयर की है। किसकी? वाटर की और आइस की। ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के यूज करना पड़ेगा कि ये डेंसिटी किस लिए उसने दी है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी है उसने इतनी। ट्राई कीजिए, सेम सा क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। जान समझ आया? यस यस। मिस्टर रेवान जी, डाउट? No, sir, no doubt. जो उसने लास्ट क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें जो उसने बोला था मैकेनिकल इक्विवेलेंट करके 4186 जूल पर किलो कैलोरी कर किया, उसने इस बार आपको सामने से बड़ी क्लियरली वही इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। और लास्ट टाइम उसने कुछ कन्वर्जन अलग दी थी, इस बार वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस, और आपको दिमाग लगाना है कि वो क्यों डेंसिटी दे रहा है। एक बार ट्राई कीजिए करने का।